नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं दो मुद्दों की। लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में इन दोनों मुद्दों को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक समीकरण और मुद्दे भी तेजी से बदलते हुए से दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है पिछले कुछ दिनों से। बिहार में जाति आधारित सर्वे के आंकड़े सामने लाए गए और इससे सियासी गर्मी बढ़ी। दूसरी तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग भी तेज होती जा रही है। चुनावी राज्यों में इन मुद्दों का बड़े जोर शोर से प्रचार प्रसार भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लागू हो चुका है ओल्ड पेंशन स्कीम और बाकी भी चुनाव जहां है, खास करके मध्य प्रदेश में खासी चर्चा है। कांग्रेस राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के बाद अब केंद्र को चुनौती दे रही है कि भाई हम आएंगे तो इसको लागू करेंगे। दूसरी तरफ देश भर में जातीय जनगणना कराने की मांग भी उठाई जा रही है, तो इसमें कई दूसरे विपक्षी दल भी कांग्रेस का साथ देते हुए दिख रहे हैं दोनों ही मुद्दों पर। तो कुल मिलाकर ऐसा लगने लगा है जैसे विपक्ष 2024 के पहले बीजेपी की घेराबंदी कर रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक अग्नि परीक्षा इंतजार कर रही है इन दोनों मुद्दों के हवाले से, क्योंकि ये दोनों मुद्दे सीधे तौर पर लोगों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी के पास विपक्ष के इन मुद्दों की काट है। आज आवाज अड्डा में इसी को हम समझेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। वरिष्ठ पत्रकार, आर्थिक पत्रकार अनिल पद्मनाभन हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार। तो ये विद्वानों का पैनल हमारे साथ है और आपके सामने है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं अनिल सर आपके साथ। ये बताइए कि ये जो ओल्ड पेंशन का मामला है, करीब करीब 20 साल के बाद एक बार फिर से ये सामने खड़ा हुआ है। क्या ये ठीक से सेटल नहीं हुआ था या कि इस वक्त की राजनीति है जिसकी वजह से ये फिर से सामने आया है? ये तो साफ है कि राजनीति के कारण सामने आया है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये लागू किया गया तो दोनों कांग्रेस बीजेपी दोनों इनके समर्थन में थे। जी। तो आज इन्होंने पलटी मारी है, तो ऑब्वियसली राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके से नैरेटिव सेट कर रहा है ये एनडीए, बीजेपी लेड एनडीए, तो इनके लिए कोई मुद्दा तो चाहिए था। एंड ओपीएस हिमाचल में चल गया, उत्तराखंड में नहीं चला, राजस्थान में चल गया, तो इनको लग रहा है कि ये कोई विनिंग प्ले है, तो इसको क्यों ना दोहराया जाए। तो ये तो प्योरली राजनीतिक है। जी। और शेखर अय्यर साहब, इस पे एक सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा कैरी ऑन करेगा, क्योंकि अब राज्यों का एग्जाम्पल तो दिया अनिल जी ने भी, तो क्या 2024 तक ये मुद्दा इस तरीके से कैरी करेगा और इसका कोई नतीजा 2024 के पहले भी हमें देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मनोज जी, कैरी करेगा, क्योंकि इसमें ऐसा है कि जो पेंशनर्स हैं, हर राज्य सरकार के भी पेंशनर्स होते हैं, केंद्र सरकार के भी पेंशनर्स होते हैं। एक प्रकार से कांग्रेस अब समझ रही है ये बड़े वोट बैंक है। लेकिन ये भी बात है कि हकीकत ये भी है, जिन राज्यों में इसकी अनाउंस हो गई है कि ओपीएस वापस आ रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या हुई है हम जानते हैं। क्योंकि देखिए, जब 1991 की फिगर देखा जाए, जब 3000 केंद्र सरकार का ही जो इसका बर्डन जो था 3700 करोड़ से ज्यादा था। आज जाके न्यू पेंशन स्कीम आने के बाद भी 2 लाख करोड़ से ज्यादा है ये बोझ। वैसे राज्य सरकार में उस समय वो 3800 करोड़ था, आज 3 लाख, लगभग 4 लाख करोड़ समझिए बोझ है। देखिए, चुनाव जीतने के लिए विपक्ष, खास करके कांग्रेस ने तय कर लिया है कि कुछ भी हो, हमें पहले चुनाव जीतना है, मोदी जी को हटाना है, बीजेपी को हटाना है, फिर जाके देखे ये अमल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पहले तो हमें समझना है, ओल्ड पेंशन स्कीम में यही था कि जो एम्प्लॉई है उसको कुछ नहीं करना था, केवल लास्ट पे 50% ऑफ लास्ट पे, उसके साथ डीए जो हर 6 महीना बढ़ता जाएगा,
बस वो मिलता रहेगा। और न्यू पेंशन स्कीम जब इंट्रोड्यूस हुई थी उसमें यही था कि जो स्वयं जो एम्प्लॉय है वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करता जाएगा, वो एक फंड में जाएगा, जो फंड मार्केट में इन्वेस्ट होगा। तो देखिए बेसिक बात क्या है, आज फ्रांस क्या कर रही है, हर साल रिटायरमेंट एज बढ़ाता जा रही है क्योंकि वो पेंशन फंड को सर्विस नहीं कर पा रही है। लोग फ्रांस में लोगों को जो सर्विस में उनको कह रहे हैं नहीं रिटायरमेंट एज बढ़ाते हैं क्योंकि हम उनको पेंशन नहीं दे पाएंगे। तो यह स्थिति यहां भी बन सकती है जी। कि क्या है कि अभी उनको कांग्रेस के सामने और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उस खास कारण है राहुल गांधी जी का नेतृत्व। क्योंकि जब ये लागू हुआ था, आपको याद होगा, जैसे अनिल जी कह रहे थे, अटल जी सरकार के समय में ये आया था और एक बाइपार्टिसन अप्रोच में, कोई पार्टी की विषय नहीं था, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने इसको इंप्लीमेंट भी किया। और ये इंप्लीमेंट शुरू हुआ था अप्रैल 1, 2003 से, लेकिन पूरा मनमोहन सिंह सरकार में हुआ था। उसके कई बार डॉक्टर मोंटेक अहलुवालिया से लेकर जितने जो उस समय जो आर्थिक स्थिति को हैंडल कर रहे थे यूपीए में, वो सब बोले नहीं इसी ऐसे ही हम इसको मैनेज कर पाएंगे, नहीं तो मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये बात है। लेकिन कांग्रेस के आज की जो नेतृत्व है उसका कुछ लेना देना है आर्थिक स्थिति क्या है। देखिए फ्री बीस की हालत कर दी है कर्नाटका में, देखिए हिमाचल में, जहां भाई किसी तरह कुछ ना कुछ बांटते जाओ तो एटलीस्ट कहो कि हम बांटेंगे, फिर बाद में देखा जो दिक्कत आएगा तो देखेंगे, क्योंकि चुनाव जीतना है। तो ये हालत है आज। ठीक है अनिल सर, ये बताइए कि ये जो प्रश्न हम जिस पर विचार कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम का, क्या ये टिपिकल एग्जाम्पल है गुड इकोनॉमिक्स बैड पॉलिटिक्स या बैड इकोनॉमिक्स गुड पॉलिटिक्स, थोड़ा जिस साइड से भी आप देख ले, क्या इसी तरीके से हम मुद्दों को सॉल्व करते हैं? मतलब कि एक मुद्दा जिसको कि बाई पार्टीजन हमने सॉल्व करने की कोशिश की, कर लिया, शायद वो फिर से उभर के आया पॉलिटिकल वजह से। बाकी चीज़ों पे भी हम जो एटीट्यूड देख रहे हैं पॉलिटिकल कांग्रेस का या विपक्ष का, कि अभी जैसे रिजर्वेशन में भी हमने देखा, महिला आरक्षण में वो ओबीसी की बात लेके आए, जबकि जब वो एक्ट लेके आए थे तब ऐसी कोई बात उनके मन में नहीं थी। तो क्या यही प्रोसेस है जिससे हम चीज़ों को समझते हैं, समझाते हैं, लागू करते हैं, और ओपीएस को भी हम थोड़ा एक झटका और इस पे लेने वाले हैं, तब जाके ये सेटल होने वाला है? मनोज जी, ये जो जैसे शेखर जी ने अभी समझाया, इसमें कोई आर्थिक कोई लॉजिक ही नहीं है, ये सब जानते हैं, मतलब कांग्रेस भी जानता है। बट कांग्रेस और दोनों का इतिहास देखिए, बीजेपी का भी देखिए, जब जीएसटी जब लागू हुआ उसके पहले बीजेपी ने इसका अपोज किया, बाद में यही जीएसटी ये लेके आए, कांग्रेस का भी समर्थन मिला, लेकिन 2014 के बाद उसको गब्बर सिंह टैक्स करके राहुल गांधी बुलाने लग गए। तो अब ये ओपीएस जैसे एक चल गया हिमाचल में, तो इनको लगता है ये एक विनिंग कार्ड है और एक नैरेटिव, ऑल्टरनेटिव नैरेटिव बनाने की कोशिश है। क्योंकि हकीकत तो ये है ना कि आर्थिक स्थिति भारत में काफी मतलब काफी लोगों को नुकसान हुआ, कोविड हुआ, फिर बाद में यूक्रेन का जंग हुआ, ये महंगाई बढ़ी, तो सब जानते हैं कि घरेलू इनकम्स में ये नुकसान हुआ है। तो पब्लिक में दर्द तो है, लेकिन अब आप उनको उकसाओगे ऐसे तो एक टेम्पटेशन रहता है। मैं आपको जैसे शेखर जी ने अभी बताया कि आप प्रॉमिस करिए और फिर बाद में जब डिलीवरी का टाइम आता है तो हकीकत सामने आता है। अभी कर्नाटक का उदाहरण देख लीजिए, 2.5 लाख करोड़ का उनका एक्सपेंडिचर है इस साल का प्रपोज्ड, उसमें 52,000 करोड़ उनके कमिटमेंट, जो पोल कमिटमेंट है वो है। तो अगर आप 2.5 लाख करोड़ का आपका टोटल स्पेंडिंग है, उसमें 50,000 करोड़ पोल कमिटमेंट में देंगे तो बाकी कहीं कटौती तो होगा ही होगा जी, ना? जी। तो डेवलपमेंट में कटौती होगा। तो यही हकीकत है। आप चुनावी एक जुमला करिए, चुनाव जीतिए, लेकिन जब ये होगा तो आगे चल के जो ये एक्चुअली बड़ा गलत व्यवहार है, चाहे बीजेपी करे या कांग्रेस करे, क्योंकि जो बोलते तो रहते हैं इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, तो आप एक मेरे हिसाब से एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाइए जिसपे एक कंसेंसस होता है। एंड बाय द वे इसका इतिहास है, गुजरात में जब रिफॉर्म्स आए, एडीबी लोन जब मिड 90s में लिया, तो कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने एक कमिटमेंट दिया वो एडीबी को
कि हम ऐसे ये 10 मुद्दे हैं, इन पे हम कभी भी चाहे विपक्ष में हो या सरकार में हो इसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप गुजरात में कर सकते हो तो नेशनल लेवल में क्यों नहीं कर सकते? जी, तो वो